हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट जो हेडिंग है बेटा हमारा वो है नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं जिन्हें हम काउंट करने में यूज़ करते हैं, उन सभी नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय एन। और नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है उसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एन इक्वल टू होगा 1, 2, 3, 4, डॉट 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 का मतलब है कि इसका कोई एंड नहीं है, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं हमारे पास जो कि नेचुरल नंबर है ना। और द लीस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है बेटा वो 1 है, मतलब स्टार्टिंग इसकी 1 से होती है लेकिन एंड कहाँ होगा वो नॉट डिफाइन है। ठीक है, डॉट 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 कहाँ कितना बड़ा नेचुरल नंबर है कुछ नहीं पता। ठीक है, आई होप कि नेचुरल नंबर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। अब होल नंबर क्या होंगे, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो। ठीक है, जब हम काउंटिंग नंबर्स के साथ ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, होल नंबर्स के ग्रुप को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और इसमें नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 के साथ ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये नंबर्स आएंगे। द लीस्ट होल नंबर इज़ 0। ठीक है, जो सबसे छोटा होल नंबर है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में बेटा 0 भी इंक्लूड है ना, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप क्यों नहीं है कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन टुगेदर विद ज़ीरो। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं जब उन्हें प्लस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ लेते हैं हम, ज़ीरो भी साथ में होगा, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। अब इंटीजर्स को जो डिनोट करते हैं बेटा वो कैपिटल जेड से करते हैं। देखिए कैपिटल जेड के अंदर ज़ीरो होगा, सारे काउंटिंग नंबर होंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और वही सारे काउंटिंग नंबर होंगे नेगेटिव साइन के साथ भी। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्रुप है वो इंटीजर हो जाएगा। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, जो ज़ीरो है ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी इंटीजर, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन के ऊपर सभी इंटीजर्स को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि जो इंटीजर है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है बेटा हमारा वो है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होंगे देखिएगा, नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू। कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे उन सभी नंबर को बेटा रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से। तो देखिएगा कैपिटल क्यू इक्वल टू p अपॉन क्यू। ये जो दो डॉट हैं ये बताते हैं सच दैट। ठीक है, ये क्या बताएंगे, ये दोनों पॉइंट बताएंगे सच दैट। ठीक है, कि जो p अपॉन क्यू वो कुछ इस तरह से है क्या कि p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर है, मतलब p और q नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी, एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा कि ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। जो ज़ीरो है वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप ज़ीरो को 0/1 या 0/5 या 0/10 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का रिजल्ट तो आएगा ज़ीरो ही, है ना। ज़ीरो से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो ज़ीरो ही आएगा हमारा, है ना। तो जैसे 0/1, 0/5, 0/10 इन सब का रिजल्ट ज़ीरो है, और इसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और देखिए डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए ठीक है, आई होप कि रेशनल नंबर भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स।
अब जो दो गिवन नंबर हैं हमें उनके बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो मेथड फर्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। अगर x और y दो रेशनल नंबर के बीच में हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना हो जिसमें x इज़ लेस देन y है, तो रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, आ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2। तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही एक रेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे देखिएगा, फाइंड आ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो 1/3 और 1/2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये लेट करना पड़ेगा कि x क्या है और y क्या है। तो हमने कहा कि x इज़ स्मॉलर देन y, तो जो छोटा नंबर होगा उसे x सपोज करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसे y सपोज करेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम कि जो x है वो 1/3 है और जो y है वो 1/2 है, ठीक है। छोटा नंबर 1/3 जो कि x है और बड़ा नंबर 1/2 जो कि y है। तो हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिएगा, अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू बेटा 1/3 आएगी, प्लस y की वैल्यू 1/2 आएगी और होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में लिखे हैं, फ्रैक्शन में उनका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा बेटा 6, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 2 + 3 और होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आ जाएगा 5/6 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ में और ये आएगा 5/6 × 2, जिससे हो जाएगा ये 5/12, ठीक है। तो 1/3 और 1/2 के बीच में एक जो रेशनल नंबर है वो कितना है बेटा, हमारा 5/12 है, ठीक है। आई होप कि एक रेशनल नंबर हमें कैसे निकालना होगा ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है बेटा हमारा सेकंड मेथड कि फाइंड n रेशनल नंबर्स। अब हमें 1 नहीं n रेशनल नंबर निकालने हैं। n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स x एंड y एंड x इज लेस देन y। हमें x और y के बीच में n रेशनल नंबर निकालने हैं जिसमें x जो है वो लेस देन y है और इसमें भी कंडीशन है कि विद लाइक डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसमें जो उनके डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, ठीक है। हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 रेशनल नंबर। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो n है उसकी वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि जी x क्या है। तो x है बेटा जो कि छोटे वाला नंबर होगा और छोटे वाला नंबर है हमारा 3/5 और जो y है वो बड़े वाला नंबर होगा जो कि है 4/5। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे। अब इक्विवेलेंट नंबर कैसे फाइंड होगा, तो जैसे 3/5 है इसे इक्वल टू लिखेंगे और 3/5 ही लिखेंगे इनटू। अब जितने भी हमें रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 करेंगे और जो नंबर आएगा उसी से ही मल्टीप्लाई और सेम उसी से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि 3/5 × 5 + 1 हुआ बेटा 6, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई 6 से ही डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारा 18/30, ठीक है। सिमिलरली जो 4/5 है उसका भी हम इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे बेटा। तो 4/5 को भी लिखेंगे 4/5 × जितने रेशनल नंबर निकालने हैं, जैसे हमें 5 निकालना है उसमें +1 करेंगे, जो आएगा उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा 4/5 × 5 + 1 हुआ 6, तो 6/6 ये आ जाएगा 24/30, ठीक है। तो हैंस 5 रेशनल नंबर्स आर। तो 5 रेशनल नंबर क्या होंगे बेटा, जो छोटे वाला नंबर आया है हमारा 18/30, इसमें क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर में +1 करते जाएंगे और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे और रेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे
5 रेशनल नंबर्स आर 19/30, कॉमा फिर न्यूमरेटर में +1 करेंगे तो 20/30, फिर +1 करेंगे 21/30, फिर +1 करेंगे 22/30, फिर +1 करेंगे 23/30। तो इस तरह से हमारे 5 रेशनल नंबर आ जाते हैं। अगर इन्हीं को ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब अगर कोई कट सकता है तो काट लेते हैं, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 19/30 ये सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। 21/30 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं जो कि 7/10 आ जाएगा, ठीक है। 22/30 इसे हम किससे कर सकते हैं, तो इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं जो कि 11/15 आएगा, और लास्ट में 23/30 वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस तरह से हम लाइक डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। आई होप कि ये वाला मेथड भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए नेक्स्ट जो मेथड है बेटा हमारे पास वो है फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स x एंड y वेयर x इज लेस देन y, ठीक है, विद अनलाइक डिनोमिनेटर। अगर जो डिनोमिनेटर है वो अनलाइक है, अलग अलग है, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वहाँ पर फाइंड करेंगे बेटा d, जो कि होगा y माइनस x/n+1, और फिर जो भी हमें रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें फर्स्ट रेशनल नंबर आएगा हमारा x+d, सेकेंड रेशनल नंबर आएगा x+2d, थर्ड रेशनल नंबर आएगा x+3d डॉट डॉट डॉट, और जो भी nth रेशनल नंबर निकालना है वो हो जाएगा x+nd, ठीक है। इसी पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं कि जो n है, जो जितने हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं वो कितना 5 है, तो n की वैल्यू 5 लिखेंगे। अब जो छोटे वाला नंबर है वो x होगा बेटा, तो x की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 3/5, और जो y है वो बड़े वाला नंबर होगा जिसे लिखेंगे हम 2/3, और सबसे पहले फाइंड करेंगे d की वैल्यू, और d का फॉर्मूला क्या था, y माइनस x/n+1, ठीक है। y की वैल्यू बेटा 2/3 है, माइनस x की वैल्यू ये 3/5 है, डिवाइड बाय n की वैल्यू वो 5 है, और प्लस 1। तो जो न्यूमिनेटर में उसका पहले एलसीएम लेंगे जो कि 15 आएगा, ठीक है, और ये आएगा 10 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 9 आएगा बेटा 1, तो 1/15 इंटू 6, तो d की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी बेटा हमारी 1/90, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट रेशनल नंबर, तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा बेटा, फर्स्ट रेशनल नंबर होगा हमारा x+d इज इक्वल टू x की वैल्यू बेटा 3/5 है, प्लस d की वैल्यू 1/90 है। अब 90 और 5 का एलसीएम लेंगे तो भी 90 आएगा, है ना, और 5 से 90 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, और 18 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 54 आएगा, प्लस 90 से 90 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट रेशनल नंबर है बेटा वो आएगा 55/90, ठीक है। अब सेकंड रेशनल नंबर, तो सेकंड रेशनल नंबर वो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा x+2d। अब x+2d की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास है 3/5, प्लस जो d है वो है हमारा 1/90, लेकिन यहाँ 2d है तो 2/90 कर लेते हैं, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई ना करके ऐसे ही कर देंगे तो एलसीएम इसका भी आएगा 90, ठीक है। यहाँ सॉल्व करा था तो आएगा 54 + 2, जिससे नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 56/90। आप चाहें तो इसे आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं हम थर्ड रेशनल नंबर, तो थर्ड रेशनल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x+3d, ठीक है। x की वैल्यू यही 3/5 आएगी,
3 और डी की वैल्यू 90 हो जाएगी। एलसीएम 90 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा 54 + 3, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 57/90। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फोर्थ रेशनल नंबर निकालेंगे, और जो फोर्थ रेशनल नंबर आएगा बेटा, फोर्थ रेशनल नंबर ये आएगा बेटा हमारा x + 4d। ठीक है, x की वैल्यू 3/5 है प्लस 4/d की वैल्यू 1/90 है। एलसीएम लेंगे तो 90 ही आएगा। ठीक है, और ऊपर आएगा यहाँ 54 + 4। ठीक है, 54 + 4 कितना आएगा, 58/90। और जो फिफ्थ रेशनल नंबर आएगा, फिफ्थ रेशनल नंबर वो आएगा बेटा आपका x + 5d। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 3/5 है प्लस 5/d की वैल्यू 90 है, तो एलसीएम वही 90 आएगा। ऊपर 54 आएगा प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ रेशनल नंबर आएगा 59/90, है ना। लास्ट में लिख देंगे हैंस 5 रेशनल नंबर्स आर, क्या क्या आए हैं बेटा, तो फर्स्ट आया हमारा 55/90, सेकंड रेशनल नंबर आया है हमारा 56/90, नेक्स्ट आया है 57/90, नेक्स्ट 58/90, नेक्स्ट 59/90। ठीक है, इसी को ही चाहें तो हम और आगे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लेंगे जबकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा, हम डिनोमिनेटर पहले सेम बना लेंगे और फिर मेथड सेकंड वाले की तरह ही कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो पहले बेटा इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, तो देखिएगा निकालेंगे इसके इक्विवेलेंट नंबर, लेकिन उससे पहले देखिए डिनोमिनेटर में 5 और 3 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम एलसीएम लेंगे जो डिनोमिनेटर है उसका। ठीक है, और 3 5 का एलसीएम आएगा 15, मतलब कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा और डिनोमिनेटर आएगा 15। ठीक है, तो इक्विवेलेंट नंबर फाइंड जब हम करेंगे तो देखिएगा 3/5 इज इक्वल टू 3/5। अब 5 को 15 कैसे बन सकते हैं बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करा के, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा दिया, जो कि कितना आएगा 9/15। ठीक है, इनटू, अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं बेटा, तो हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर हमें निकालने होंगे उसमें +1 करके वही मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा। तो यहाँ करेंगे 5 + 1 से मल्टीप्लाई और 5 + 1 से ही डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 9/15 × 6/6। ठीक है, और ये आएगा 54/90। ठीक है, ऐसे ही हम जो दूसरा नंबर है हमारा 2/3 उसका भी इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो जो 2/3 है, अब हमें यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है, तो वो क्या बनाना होगा 15। 15 कैसे बनाएंगे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो कि आ जाएगा 10/15 इंटू, अब जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 करके जो आएगा उसी से ही मल्टीप्लाई उसी से ही डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारा, ये आएगा 10/15 इंटू 6/6। ठीक है, ये भी कितना आएगा 60/90। ठीक है, अब वही जो हमने पहले बताया था क्या, कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3 आर, जो छोटे वाला नंबर है उसके न्यूमरेटर में +1 करेंगे और नंबर लिख देंगे। ठीक है, जैसे 55 आएगा हमारा, अगर हम 54 में +1 करते हैं तो पहला नंबर आएगा बेटा 55/90, फिर न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे 56/90, फिर 1 ऐड करेंगे 57/90,
90, फिर 1 ऐड करेंगे 58/90, फिर ऐड करेंगे तो 59/90 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे 5 रेशनल नंबर्स हैं। अगर मान लीजिए हम इसी को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो और करके इसे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, या अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारा 11/18। ठीक है, 56/90 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 28/45। 57/90 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 19/30। ठीक है, 58/90 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 29/45, और लास्ट वाला हमारा 59/90 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये भी हमारा इसका एक आंसर हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाकर कैसे करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि पार्ट 1 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट बनता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।